हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग थेवेनिन थ्योरम फॉर डीसी सर्किट्स पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास में मैंने आपको केवीएल, केसीएल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल, स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था। तो अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थेवेनिन थ्योरम जो होता है उसको हम लोग किसी एक नेटवर्क एलिमेंट में करंट या वोल्टेज निकालने के लिए यूज करते हैं। मतलब किसी भी नेटवर्क एलिमेंट, जैसे डीसी सर्किट्स में रेजिस्टेंसेस होते हैं, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज या फिर रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको निकालने के लिए हम लोग थेवेनिन थ्योरम का यूज करते हैं। अब इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है, एनी टू टर्मिनल बाइलैटरल लीनियर एक्टिव डीसी सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज रजिस्टर। इसका मतलब है कोई भी दो टर्मिनल डीसी सर्किट जो कि बाइलैटरल लीनियर एक्टिव सर्किट होना चाहिए, उस डीसी सर्किट को हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करते हैं और इस इक्विवेलेंट सर्किट को क्या बोलते हैं? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। और इस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हमारे पास दो नेटवर्क कंपोनेंट्स होंगे, एक तो वोल्टेज सोर्स होगा और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है थेवेनिन थ्योरम का। और ये सर्किट डायग्राम है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स रहेगा और साथ में एक सीरीज में रेजिस्टेंस भी रहेगा। तो जो ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है उसका वोल्टेज जो है VTH से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग और उसको थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। और जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं और RTH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। उसके साथ लोड रेजिस्टर RL लगा हुआ है जिसमें हम लोग को लोड करंट IL निकालना है। तो लोड करंट IL का फॉर्मूला होगा IL इज इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। जब इसमें हम लोग KVL लगाएंगे इस लूप में तो हम लोग को लोड करंट का फॉर्मूला मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग नेटवर्क यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। किसी भी नेटवर्क में कंपोनेंट के थ्रू वोल्टेज या करंट निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना है थेवेनिन थ्योरम में, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है रिमूव लोड रेजिस्टेंस RL। तो जो भी रेजिस्टेंस में हम लोग को करंट या वोल्टेज निकालना है उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को हम लोग लोड रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे RL। और सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग उस लोड रेजिस्टेंस को सर्किट से निकाल देंगे। लोड रेजिस्टेंस को निकालने के बाद हम लोग को ओपन टर्मिनल्स मिलेंगे उस जगह पे। और सेकेंड स्टेप ये है, फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज VOC अक्रॉस दिस ओपन टर्मिनल्स, दैट इज VOC इज इक्वल टू VTH। मतलब उस ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस हम लोग को ओपन सर्किट वोल्टेज VOC निकालना है और ये ओपन सर्किट वोल्टेज ही थेवेनिन वोल्टेज VTH के बराबर होगा। थर्ड स्टेप है डीएक्टिवेट द कांस्टेंट सोर्सेस। मतलब जितने भी कांस्टेंट सोर्सेस हैं सर्किट में, कांस्टेंट सोर्सेस का मतलब है इंडिपेंडेंट सोर्सेस। वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है। तो ये कांस्टेंट सोर्सेस या इंडिपेंडेंट सोर्सेस को हम लोग को डीएक्टिवेट करना है। कैसे? वोल्टेज सोर्स अगर दिया हुआ है तो उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है या फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो उससे रिप्लेस करना है। अगर करंट सोर्सेज दिए हुए हैं तो करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है या फिर उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। फोर्थ स्टेप है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट लुकिंग थ्रू द ओपन टर्मिनल्स। अब हम लोगों ने जितने भी कांस्टेंट सोर्सेस है उसको डीएक्टिवेट कर दिए। अब जो ओपन टर्मिनल्स के थ्रू देखते हुए हम लोग को पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट भी बोला जाता है और यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH के बराबर होगा। जब थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकल गया है तो हम लोग को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है बाय प्लेसिंग VTH इन सीरीज विथ RTH। मतलब जो थेवेनिन वोल्टेज है उसको थेवेनिन रेजिस्टेंस के सीरीज में लगा के थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। उसके बाद लास्ट स्टेप है कि हम लोग को फिर से जो लोड रेजिस्टेंस हम लोग ने रिमूव किया था उसको रिकनेक्ट करना है और फिर लोड करंट IL निकालना है थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL यूजिंग दिस फॉर्मूला IL इज इक्वल टू VTH डिवाइड बाय RTH प्लस RL। इसको यूज करते हुए लोड करंट निकालना है।
इन स्टेप्स को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन द लोड करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर। अब ये जो 5 ओम रजिस्टर दिया हुआ है इसके थ्रू हम लोग को लोड करंट निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, रिमूव लोड रेजिस्टेंस आरएल। तो हम लोग का आरएल क्या है, 5 ओम है। तो 5 ओम रजिस्टर को हम लोग रिमूव कर देंगे सर्किट से। तो सर्किट इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक्स एंड वाई टर्मिनल्स ले लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप है फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज VOC अक्रॉस दिस ओपन टर्मिनल्स, दैट इज VOC इज इक्वल टू VTH। तो इन दोनों ओपन टर्मिनल्स जो हैं इनके बीच का जो वोल्टेज है वो है ओपन सर्किट वोल्टेज VOC। तो ये VOC ही थेवेनिन वोल्टेज VTH है। अब यहाँ पे देखिए ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट के कारण ये वाला ब्रांच जो है जिस पे 2 ओम लगा हुआ है उसमें जो करंट फ्लो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 2 ओम रजिस्टर के थ्रू क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप 0 हो गया इसीलिए ये ओपन सर्किट वोल्टेज VOC जो है डायरेक्टली 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के इस VOC को निकाल सकते हैं। बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल VOC इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज मतलब 10 वोल्ट इंटू डेट रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस में VOC एग्जिस्ट कर रहा है। तो 3 ओम के अक्रॉस है तो 3 इंटू कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल सीरीज रेजिस्टेंस। अब देखिए क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो 1 ओम में जो करंट फ्लो होगा वही 3 ओम में भी फ्लो होगा। ठीक है, तो इसीलिए 1 ओम और 3 ओम जो है सीरीज में है तो इनको ऐड करना है, जो सीरीज रेजिस्टेंसेस है उनको ऐड करना है वोल्टेज डिवाइडर रूल में। तो 1 + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/4 वोल्ट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डीएक्टिवेट द कांस्टेंट सोर्सेस। तो जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज दिए हुए सर्किट में उसको डीएक्टिवेट करना है। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, और अगर करंट सोर्स दिया हो तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। तो इस सर्किट में सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, करंट सोर्स नहीं दिया हुआ है। तो इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए सर्किट में ये 1 ओम रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। इस 1 ओम रजिस्टर को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंगल वायर लगा है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट लुकिंग थ्रू द ओपन टर्मिनल्स। अब इन ओपन टर्मिनल्स के थ्रू देखते हुए हम लोग को पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जो कि थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH के बराबर होगा। ठीक है, अब इस 1 ओम रजिस्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो इस तरह से दिखेगा। तो जब हम लोग इस ओपन टर्मिनल्स के थ्रू देख रहे हैं इस तरफ से तो ये क्या होगा, ये 3 ओम और ये 1 ओम जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो 1 × 3 डिवाइडेड बाय 1 + 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3/4 ओम आ जाएगा। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 3/4 ओम इस तरह से। अब जब हम लोग ओपन टर्मिनल्स के थ्रू देख रहे हैं तो यहाँ से क्या दिख रहा है, ये 2 ओम रजिस्टर और ये 3/4 ओम रजिस्टर ये सीरीज में है क्योंकि सेम करंट फ्लो होगा दोनों में। तो सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। तो 2 + 3/4 कर लेंगे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो हम लोग को यहाँ पे 11/4 ओम मिल जाएगा। तो इन दोनों रजिस्टर को हम लोग 11/4 ओम से रिप्लेस कर देते हैं इस तरह से। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का लुकिंग थ्रू द ओपन टर्मिनल्स वो क्या आ गया है, 11/4 ओम आ गया है। और यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH के बराबर है। तो RTH भी 11/4 ओम आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट सर्किट बाय प्लेसिंग VTH इन सीरीज विथ RTH। उसके बाद 5th स्टेप है, जब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद लोड रेजिस्टेंस RL को रिकनेक्ट करना है, फिर लोड करंट फाइंड करना है। इस तरह से हम लोगों ने सर्किट बना लिया है। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। तो यहाँ पे हम लोग को VTH कितना मिला था, 30/4 वोल्ट मिला था। RTH कितना मिला था, 11/4 ओम, और RL कितना है, 5 ओम। ठीक है, अब लास्ट स्टेप है लोड करंट IL फाइंड करने का। IL का फॉर्मूला क्या है, IL इज इक्वल टू VTH डिवाइड बाय RTH प्लस RL। VTH क्या है यहाँ पे 30/4 डिवाइडेड बाय RTH क्या है 11/4 प्लस RL क्या है 5 ओम है। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 30/4 डिवाइडेड बाय 11 + 20 डिवाइडेड बाय 4 मिलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो IL कितना मिल रहा है हम लोग को
0.967 एम्पियर मिल रहा है। तो जो लोड करंट हम लोग को निकालना था 5 ओम रजिस्टर के थ्रू, वो मिल रहा है 0.967 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग थेवेनिन थ्योरम के स्टेप्स फॉलो करते हुए लोड करंट किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू निकाल सकते हैं। तो होप फ्रेंड्स आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।